हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। भारत रक्षा मंच की ओर से आज एक बैठक रखी गई। आइए जानते हैं क्या विषय था आज के इस बैठक में। स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज आपको लेकर चलती है इस रिपोर्ट की तरफ। भारत रक्षा मंच के द्वारा तिलका मांझी स्थित होटल में जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद सिंह ने कहा कि आज के समय में जिस तरह से जनसंख्या दर में वृद्धि होती जा रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये परेशानियों का सबब बन रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या कानून को लागू करे। साथ ही आज के समय में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में घुसते जा रहे हैं, उनको बाहर करने की भी जरूरत है। हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बहुत कम थी। आज के समय में वह बढ़ती ही जा रही है। वहीं हम हिंदू समुदाय में देखें तो जनसंख्या कम होती जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे समुदाय जो जनसंख्या पर अंकुश लगाने की बात नहीं मान रहे हैं, उनको सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाए ताकि उनको कोई फायदा ना हो सके। वहीं मंच के लोगों ने फूल माला से स्वागत किया। मौके पर चंदन ठाकुर, सुनिधि मिश्रा के अलावे कई लोग मौजूद रहे। तब से लेकर आज तक हमारी जनसंख्या लगभग 12 से 15% घटी है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत में हिंदुओं की आबादी 97% थी, 97% थी। आज हमारे यहाँ 77% से या 78% के आसपास हिंदू आबादी है। दुनिया में कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जनसंख्या घटती है। हर कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मुसलमानों की जनसंख्या भारत देश में उस समय भी लगभग 3% के आसपास थी, जो आज 23% के आसपास, फिगर में तो 18 से 20% दिखा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में 23% के आसपास है। तो कारण क्या है कि हिंदुओं की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सर, जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी हमारा देश उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ना कोई अहम मुद्दा नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनसंख्या सिर्फ किसी एक वर्ग का बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। एक अगर नियम लागू होता है तो वो समूचे मतलब पूरी सभ्यता पे, पूरे कम्युनिटी पे एक साथ लागू होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन सबों पे बराबर होनी चाहिए, ना कि एक कम्युनिटी पे ज़्यादा और एक कम्युनिटी पे कम। एक कम्युनिटी पे उसका धर्म आ जाता है, उसका कुरान आ जाता है, उसकी इनायत आ जाती है, और एक कम्युनिटी पर आप वो थोपते जाएं। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उससे पहले नसबंदी का एक कानून लगा था, और जब वो नसबंदी का कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो किस पे हुआ? 90% हिंदुओं पे उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मुसलमानों पे एक भी बता दीजिए कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमारी मांगे यही है कि इम्प्लीमेंटेशन सब पे समान रूप से, किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष से हमारा कोई ये नहीं है। जो भी कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से सब पे समान रूप से। अगर नहीं होता है तो उसको मिलने वाली सरकारी सारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। जैसे मिलने वाली गैस की सब्सिडी है, सरकारी नौकरियों में उसका आरक्षण है, उसके बाद उसको और भी जो भी सुविधाएं सरकार से मिलती है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, अगर इस कानून को वो नहीं मानते। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रवादी और हिंदूवादी संगठन है। देश में पूरे देश में जो जनसंख्या का अनियंत्रित होना, साथ में कुछ वर्गों का जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होना, जनसंख्या अनियंत्रित होना, इससे खास तौर से हिंदुओं की जनसंख्या जो पिछले लगातार 50-60 सालों में घटती जा रही है, इस उद्देश्य से भारत रक्षा मंच जनसंख्या नियंत्रण कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में जन जागरण चला रही है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालने के लिए भारत रक्षा मंच प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और पूरे देश में
यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भारत रक्षा मंच, चूँकि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक राष्ट्रवादी संगठन है और इस दृष्टिकोण से जो हिंदू सभ्यता संस्कृति की अधोगति होती जा रही है, इसे पुनः अपने सही अस्तित्व देने हेतु भारत रक्षा मंच कार्यरत है और इसी उद्देश्य से पूरे देश में हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रही है, ताकि हिंदू जागृत होगा तभी इस देश में ये जो वैमनस्य की चीज़ें हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। हमारा नारा है मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। जब तक हिंदू मुखर नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। सर, इसमें क्या विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए जाएंगे? दिशा निर्देश ये है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनी हुई है, लेकिन कठोरता के साथ लागू नहीं हो रही है। कठोरता के साथ लागू करने का उद्देश्य यह है कि जनसंख्या नियंत्रण जिस तरीके से कानून बना हुआ है वो लागू किस पे होता है? सिर्फ हिंदुओं पे होता है। मुसलमानों पे ये नियंत्रण नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि हमारे हिंदुओं की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। हो चुके हैं, तो मैं सर्वप्रथम मीडिया बंधुगण को आमंत्रित करूंगा कि आप अपना बाइट ले लें। तत्नोपरांत संगठन का कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत है। जिला अध्यक्ष भागलपुर इकाई के श्री रामनाथ पासवान जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और युवा वाहिनी के अध्यक्ष भाई बादल तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा कि एक कुर्सी आगे की रो में उनके तरफ भी लगा दी जाए। हमारे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले